हवस के पुजारी वहाँ इस कदर थे कि किसी एक का भी ईमान नहीं जागा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो थी काफ़र की बेटी थी उसका भी सर ढका था, और ये काफ़र से भी गई गुजरी थी। वो लड़की किसके साथ गई थी वहाँ मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जाने से पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपना एक मैसेज पैगाम दिया था लोगों को कि मैं वहाँ जा रही हूँ, जिसने मेरे साथ टिकटॉक वगैरह या मैसेज कोई अवाम को देना है कि वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एहसन अली और आप देख रहे हैं व्लॉग विद एहसन अली। आज हम बात करेंगे लाहौर मीनार पाकिस्तान में होने वाले वाक़े के बारे में। आयशा नामी खातून जो कि टिकटॉक स्टार है, 14 अगस्त के रोज़ जो है जिसने आज़ादी का दिन मनाने के लिए वो मीनार पाकिस्तान जाती है, जिसके बाद जो है वो 400 के करीब हजूम में वो फंस जाती है। 400 के करीब जो मर्द हैं वो उसे जो है वो उसके साथ नाज़ेबा हरकत करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, जिसके बाद उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। वो वज़ीर इमरान खान इस वाक़े का नोटिस लेते हैं, तमाम वज़रा इस वाक़े का नोटिस लेते हैं, और जबकि आज पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया और फिर फौज जो है वो खातून की और पुलिस की मदय्यत में जो है वो 2 FIR दर्ज की गई और 400 के करीब जो अफराद है उसमें नामजद किया गया है। कुछ अफराद को जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इस तरह के वाक़यात क्यों रोनमा होते हैं, आखिरकार इस वाक़े में गलती किसकी थी? आज हम सदकाबाद के शहरियों से जानते हैं कि इन शहरियों की जो है वो इस वाक़े के बारे में क्या राय है और शहरी जो है इस वाक़े को किस नज़रिए से देखते हैं। भाई बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल बासित है। बासित भाई, यकीनन आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी, लाहौर की एक खातून है जिसके साथ 400 के करीब अफराद ने जो है वो नाज़ेबा हरकत की है। किस नज़रिए से देखते हैं आपको आप इस वाक़े को, और क्या पैगाम देना चाहते हैं एज अ शहरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो तस्वीर के दोनों हम लोग देखें तो औरत ने बिल्कुल गलत किया, वहाँ गई, उसका काम था कि घर रहना, ऐसे दंदनाते फिरना नहीं चाहिए था, और वहाँ मौजूद जो लोग थे उन्होंने उससे ज़्यादा जो है वो बड़ी गंदी हरकत ये की है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए, और ये तक सुनने में आया है कि उसके तन पे कोई कपड़ा रहना ही नहीं दिया गया। तो इस पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि हम क्या बोलें, और हवस के पुजारी वहाँ इस कदर थे कि किसी एक का भी ईमान नहीं जागा, किसी एक का भी ईमान नहीं डोला। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो थी काफ़र की बेटी थी उसका भी सर ढका था, और ये काफ़र से भी गई गुजरी थी। तो हमारा यही है कि इनके जो मुजरमान हैं उनको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सकें। बिल्कुल जी, इनके जो मुलज़िमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरह के वाक़यात रोनमा हो ना हो। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा, लाहौर में जो वाक़या हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जो लाहौर में वाक़या हुआ है उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। वो लड़की किसके साथ गई थी वहाँ मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जाने से पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपना एक मैसेज पैगाम दिया था लोगों को कि मैं वहाँ जा रही हूँ, जिसने मेरे साथ टिकटॉक वगैरह या मैसेज कोई अवाम को देना है कि वो आ जाए। वो एक ये पैगाम दे दिया है, और उसके बाद जब वो वहाँ गई है, जश्न आज़ादी का दिन था और कुछ नौजवान वहाँ थे जिसके साथ वो वीडियो बना रही थी, और जैसे ही वो हजूम इकट्ठा हुआ उसके साथ वो फंस गई हजूम के अंदर। और वहाँ से ये भी बात मालूम हुई है कि जब सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ का कह रहा है कि उसको रास्ता वगैरह मिला है जाने के लिए उस लड़की आयशा नामी खातून को कि वहाँ से चले जाए, वो जानबूझकर फिर भी वो वहाँ रही है कि शायद मैं मशहूर हो जाऊँ। आयशा नामी खातून अब ये कह रही है कि मेरे मुकदमा कार्रवाई करने से मैं आगे कार्रवाई नहीं करनी, और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं जब वो कह रही है कार्रवाई नहीं करनी। जी, तो नाज़रीन कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई जो है वो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक स्टार रखते हैं। भाई, लाहौर में एक वाक़या हुआ है, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? जी देखिए, लाहौर वाले वाक़े के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो ये है कि वो लड़की अकेले क्या लेने वहाँ गई, ना उसका भाई उसके साथ, ना उसका वालिद उसके साथ, इवन कि उसका कोई रिलेटिव भी उसके साथ नहीं, अपने दोस्त के साथ वहाँ गई है टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए। उसने एक दिन पहले पैगाम दिया अपने सारे जो फैंस हैं कि आप लोग वहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे मीटअप करेंगे, वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे। मैं ख़ुद क्रिएटर हूँ, हम अखलाकियात की हद में रह के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैंने उन खातून की वीडियोस देखी हैं, उनमें जो है वो अखलाकियात की हद जो है काफ़ी हद तक वो पार कर चुकी हैं। उनकी वीडियो में जो है वो कंटेंट ऐसा नहीं है कि अखलाकियात बंदा उनको काउंट कर सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या रोनमा हुआ है, इसमें आप क्या देखते हैं कि किसकी ज़्यादा कौन इस वाक़े के ज़्यादा जो है वो कसूरवार है? इसमें जो वहाँ पे 400 के करीब मर्द मौजूद थे वो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, या जो खातून अकेली वहाँ पे गई है वो इस वाक़े के ज़िम्मेदार है? किस नज़रिए से देखते हैं आप इस वाक़े को? देखिए, मैं इसमें दोनों को बराबर का कसूरवार ठहराऊँगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती।
اگر خاتون گئی ہیں وہاں پہ اکیلی گئی ہیں کیوں گئی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود ان کو بلایا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ان مردوں کو بھی چاہیے تھا اکیلی خاتون کو دیکھ کے ان کو وحشی نہیں بن جانا چاہیے تھا، ان کو جو ہے وہ حیوانیت پرست نہیں بن جانا چاہیے تھا۔ ایک خاتون کو اکیلی دیکھے تو وہ ہمارا فرض ہے، نہ کہ وہ ہمیں موقع نہیں ہے، وہ ہمارے لیے فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب موقع جاننے کے بجائے اپنا فرض نبھائیں اور اس کو پروٹیکشن فراہم کریں، لیکن وہاں پہ اس کے اگینسٹ ہوا 400 کے قریب جو نوجوان تھے، انہوں نے اس کو پروٹیکشن فراہم کرنے کی بجائے جو ہے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی۔ لیکن اس کے برعکس پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے کیا یہ سارا کچھ کیا، لڑکی کو موقع بھی ملا وہاں سے جانے کا لیکن وہ نہیں گئی، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ اسکرپٹڈ سارا کچھ ہوا ہے، ان کو اسکرپٹڈ طور پہ بلایا گیا ہے، سارا کچھ ہوا ہے تاکہ وہ فیم حاصل کر سکے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کافی دیکھے ہیں، ایک ٹک ٹاکر کی جناب سے اپنی جو موت کی جھوٹی خبر بھی پھیلائی گئی تھی فیم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں یہ پوائنٹ جو ہے یہ بھی جو ہے فیم حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو پبلسٹی سٹنٹ کیا جائے، عورت کو یوز کیا جا رہا ہے، صابن ہم نے سیل کرنا ہے اس پہ عورت کو یوز کر رہے ہیں، ہم نے شیمپو سیل کرنا ہے اس پہ عورت کا اشتہار لگا رہے ہیں۔ ہم خود یہ جو پبلسٹی سٹنٹ کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک طرف سے پبلسٹی سٹنٹ لگ رہا ہے، آئی جی پنجاب نے نوٹس کیا، وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس کیا، 400 نوجوانوں کے خلاف FIR ہوئی۔ اگلے ہی دن اس خاتون نے کہا کہ میں ان نوجوانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پبلسٹی سٹنٹ فیل ہو گیا، ان کا جو منصوبہ تھا وہ فیل ہو گیا۔ اب وہ اس کارروائی کروائیں ہوئی تو کس کے خلاف؟ اپنے فینس کے خلاف۔ ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جائے گی۔ وہ جو ہیں ان کے فین آئے تھے وہ بھی ٹک ٹاکرز ہوں گے، کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں گے، وہ اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیں گے کہ ہمیں خود بلایا گیا، ہمیں خود بدنام کیا گیا۔ تو اس کے خلاف یہ دو ہی پوائنٹس آف ویوز ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کیا، اور لڑکی کا جو ہے وہ ہمارے اسلام میں حج کرنے کے لیے بھی ایک لڑکی کو یا ایک عورت کو اکیلے جانا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو یہ تو پھر وداؤٹ کسی دوپٹے کے اور وداؤٹ کسی چیز کے وہ مینار پاکستان چلی گئی اور اپنے دوست کے آگے جا کے ویڈیوز بنائیں اور سارا کچھ کیا، تو اس میں دونوں طرف کا ہی قصور ہے۔ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے اور جو اس کا قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا کچھ بھی ہو نہ سکے۔ بالکل دیکھیں جی، شہریوں کی آپ نے بات سنی کہ رائے لی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو رونما رہے ہیں اس کی جو ہے وہ مکمل انکوائری کی جائے تاکہ اس کی جو مکمل تحقیقات کی جائے کہ آخر کار یہ واقعہ رونما کیوں ہوا ہے، کیونکہ اس واقعہ رونما ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا امیج بہت خراب ہوا ہے۔ کچھ شہریوں نے کہا ہے کہ یہ فیم حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک اسٹار جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو یقیناً آج کی آپ کی یہ ویڈیو میں آپ نے شہریوں کی رائے سنی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو بنائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اپنے ہوسٹ SN علی کو دیجیے گا اجازت۔